बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को डील करने जा रहे हैं। अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, आ जाते हैं सेकंड की तरफ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके अलावा बेसिकली हम फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करें, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर भी है और लिंक भी है व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो आज जैसे स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, तो इसके हमारे पास टोटल 3 पार्ट हैं। तो हम तरतीब तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की तरफ आए। तो पार्ट नंबर 1 की कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास कि R1 R2 R3 का अंडर रूट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमें प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जो मैं यूज करूंगा आपके सामने लिखे होंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, वरना मैं रैंडमली यूज करता तो आपको समझ नहीं आनी थी। तो ये सारे के फॉर्मूले जो इस चैप्टर के अंदर यूज हो रहे हैं मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो पहला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेता हूं। ठीक है, जब भी कोशिश किया कि जो साइड डिफिकल्ट है उसको सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल ले आना है। अगर मैं इस साइड को सॉल्व करके इक्वल लाऊं तो ये कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। इस तरह अगर मैं इसको इस तरह लेके आऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। इस तरह इसको मैं इसके इक्वल लाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, अंडर रूट R R1 R2 एंड R3। तो यहाँ पे इक्वल टू दबा देता हूँ। ठीक है, अगर फर्दर करूँ तो मेरे पास सारी वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। आप देखा जाए तो R की वैल्यू जो यूज हो रही है ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S, फिर मल्टीप्लाई। अब R1 की वैल्यू क्या है, ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस ए, ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस ए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फर्दर यूज करूं R2 की तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस बी, एंड थर्ड की यूज करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस सी। अब अगर इन सबको कंबाइन करके लिखूं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इन सबको मैं कंबाइन करके लिखूं तो ऊपर क्या हो रहा है, इन सब की बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो ट्राइंगल की पावर कितनी आ जाएगी 4। डिनोमिनेटर की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा S इंटू S माइनस ए S माइनस बी एंड लास्ट वन S माइनस सी। ठीक है, तो ये अंडर रूट से काट देगी तो ऊपर आ जाएगा ट्राइंगल का स्क्वायर। ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाय सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब इस सारी की सारी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, S माइनस ए S माइनस बी एंड लास्ट वन S माइनस सी। ठीक है, ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल आ रही है, ट्राइंगल के इक्वल आ रही है। तो मेरे पास आ जाएगा ट्राइंगल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्राइंगल। ठीक है, अब मुझे किसके इक्वल चाहिए था, ट्राइंगल के इक्वल। तो ट्राइंगल का एक्स स्क्वायर से काट जाएगा तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड बचेगा वो ट्राइंगल बचेगा। बेसिकली थी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव हो गई है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे पास लिखा हुआ है कि ए बी सी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा है ए बी सी साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गेमा को मैंने इसके प्रूव करना है। तो ब्रैकेट डली हुई है तो हम बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गेमा यूज हो रहा है। तो इनमें से देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसके अंदर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा आ रहा है। तो वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, तो उस पूरे को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा, ठीक है, बी डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा एंड सी डिवाइडेड बाय 2 साइन गेमा। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा की। तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, यहां से साइन अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, अगर यहां से मैं निकालूं तो क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू अगर दूसरी वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी कि साइन बीटा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2r। और अगर मैं तीसरी निकालूं तो तीसरी क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन गेमा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 2r। ये वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, साइन बीटा की वैल्यू आ गई, साइन गेमा की वैल्यू आ गई। तो इसमें पुट कर लूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यू को मैं पुट कर लूंगा। ठीक है, अब मैं पुट करके देखता हूं मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए बी एंड सी। साइन अल्फा किसी को ला गया ए डिवाइडेड बाय 2r, साइन बीटा किसी को ला गया b डिवाइडेड बाय 2r
एंड साइन गेमा किसको हो गया सी डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, अगर इसको फर्दर किया जाए, ठीक है, तो बेसिकली अगर फर्दर किया जाए तो इन सब के एलसीएम में 2r आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा a b c 2r a प्लस b प्लस c ये आ जाएगा। फिर मैं फर्दर कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा a b c डिवाइडेड बाई r को मैं अलग कर लेता हूँ और a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 को अलग कर लेता हूँ। हैज वी नो s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, तो इन सब वैल्यू की जगह आ जाएगा a b c डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाई s, ये आ गया। अब यहां तक करने के बाद हमने देखते हैं कि हमने किसी को प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करना है 4 ट्राइंगल s, हमने प्रूफ किसी को करना था 4 ट्राइंगल s। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के मुताबिक देखते हैं कि हमारे पास उसमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो अगर जो सामने हमने फॉर्मूला देख रहे हैं उनमें देखा जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है कि r इज इक्वल टू a b c डिवाइडेड बाई 4 डेल, यानी मैं डेल की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगी a b c डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ट्रायंगल का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 की कमी है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे बोथ साइड को, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 4। जब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4s abc डिवाइडेड बाय 4r, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास बन रहा है ट्राइंगल इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ट्राइंगल s। ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने निकाल लिया, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 को भी कवर कर लिया। अब इसी को मैं रेज करके क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए मैं इस पार्ट को रेज कर लेता हूँ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में क्या पड़ा है उसको मैं लिख सकता हूँ, तो मेरे पास पड़ा है r1 r2 r3 को प्रूफ करना है, बेसिकली r और s के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें से मैं लेफ्ट साइड को ले लेता हूं, तो लेफ्ट साइड में पड़ा मेरे पास r1 r2 एंड r3। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो अगर देखा जाए तो r1 की वैल्यू क्या थी डेल डिवाइडेड बाय s माइनस a डॉट डेल डिवाइडेड बाय s माइनस b डॉट डेल डिवाइडेड बाय s माइनस c। अब इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पता चलेगा डेल का क्यूब डिवाइडेड बाय s माइनस a s माइनस b एंड द लास्ट वन इज s माइनस c। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने इक्वल किससे प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ करना है r और s के इक्वल प्रूफ करना है, यानी r के इक्वल और s के इक्वल प्रूफ करना है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि r का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम r का फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे क्या होता है r इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय s। अब मैं यहां से बेसिकली देखा जाए तो r आ रहा है r इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय s, मीन जो फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास यूज हो रहा है r इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय s, मीन मुझे सबसे पहले डेल चाहिए, तो डेल बनाने के लिए इस क्वेश्चन में किसी चीज की कमी है s की। ठीक है, तो मैं s से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो बेसिकली यहां तक कर लिया। तो अगर मैं इसको देखूं जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं अगर ट्राइंगल की वैल्यू देखूं तो ट्राइंगल इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c होल के ऊपर क्या होता है अंडर रूट खत्म करने में दोनों साइड स्केयर ले लूंगा, तो ट्राइंगल इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c हो जाएगा, यानी ये सारी की सारी वैल्यू किसकी हो जाएगी डेल स्केयर के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूं, तो ट्राइंगल का क्यूब ये सच दैट, ठीक है, ट्राइंगल का क्यूब इंटू s इज इक्वल टू ट्राइंगल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये से काट जाएगा तो मेरे पास बचेगा ट्राइंगल इंटू s, ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने r और s में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर भी था, मैंने यहाँ पे स्क्वायर मिस कर दिया। ठीक है, अब मुझे इससे r इंटू एस का स्क्वायर चाहिए, तो मैं देखूंगा कि r किस इक्वल है, r हमारे पास इक्वल था ट्राइंगल इंटू एस का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं r इज इक्वल टू ट्राइंगल इंटू एस का स्क्वायर, मीन r तब आएगा जब मैं इसके डिवाइड में s मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, तो उसके साथ मैं s को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा r और ये s इंटू एस का स्क्वायर, यूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने डिटेल में किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के